हम कहते थे ना कि महाराष्ट्र जिहादी घुसपैठियों का अड्डा बन चुका है। हमने आपको महाराष्ट्र के प्रमुख जिलों की हालात भी दिखाए थे। 1 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए दीमक बनकर महाराष्ट्र को खोखला करने की जी जान से जुटे हुए थे। तमाम ऐसे हिंदू बाहुल्य इलाके थे जो देखते ही देखते मुस्लिम मोहल्ले में तब्दील हो गए। हर तरफ हरी मीनारे, इस्लामिक झंडे, यानी सरकार और प्रशासन की नाक के नीचे खुल्लम खुल्ला लैंड जिहाद। आज हम आपको जिहादियों के लैंड जिहाद की नई लोकेशन पर ले चलते हैं, जिसे देखकर आप चक रह जाएंगे। और 400 एकड़ जमीन कैसे जिहादियों का अड्डा बन चुकी है, कैसे प्रशासन की नजर से छुपकर झुग्गियों में बड़े पैमाने पर अपराध और मादक पदार्थों के खेप की नर्सरी तैयार हो रही है। यह जमीन केंद्र सरकार की है। क्यों? झटका लगा ना आपको? लगना जरूरी भी है। 10 साल से कब्जा करके बैठे हैं सरकारी जमीन पर ये जिहादी। कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन हम तो ठहरे सुदर्शन। हमारी टीम पहुंच गई मौके पर। हमारे संवाददाता स्नेहल जोशी ने वहां पर जाकर देखा। वो चिंता पैदा करने वाला है। आप भी देखिए हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। नागपुर शहर में 400 एकड़ से अधिक की जमीन कबाड़ियों द्वारा जो है वो लैंड जिहाद में तब्दील होते हुए नजर आ रही है। पिछले 20 साल से ये जगह जो है वो कबाड़ियों द्वारा अतिक्रमण की गई है। पूरी बस्ती दिखाते हैं कि ये पूरी बस्ती एक और है और जिस तरीके से ये इलीगल एरिया है और पूरे इलीगल बस्ती में यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम या लाइट की जो है वो व्यवस्था नहीं है। ये जगह पर सीसीटीवी कैमरे भी इन लोगों ने लगाए हैं ताकि बाहर से आने वाले लोग जो है वो यहाँ पर संदिग्ध तरीके से घूमे नहीं या फिर इनको किसी भी तरीके से इनका कोई भी जो है वो बात जो है वो बाहर निकले नहीं। अंदर में ये कम से कम 400 एकड़ जमीन है। खसरा नंबर तक हमारे पास यहाँ का है। पूरी जमीन है, पूरी बस्ती है और पूरे तरीके से कबाड़ी का सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। और पता नहीं, वैसे भी हमने देखा है कि ये 450 एकड़ से ज्यादा की ये जमीन है और ये जमीन जो है वो नागपुर शहर के बीचों बीच 400-450 एकड़ तक सिर्फ और सिर्फ कबाड़ा ही आपको दिखेगा। उसके अलावा यहाँ पर कोई बस्ती नजर नहीं आ रही है। स्नेहल जोशी, सुदर्शन के लिए, नागपुर, महाराष्ट्र। जय हिंद। बांग्लादेश से बंगाल और अन्य रास्तों से भारत में घुसपैठ होती है। यहाँ से ये घुसपैठिए भारत के अलग अलग राज्यों में चले जाते हैं। एटीएस ने यह भी जांचने में जुट गई है कि क्या ये वाकई वहां के नागरिक है, जिसके बाद एटीएस गिरफ्तारी का अभियान चलाएगी। नागपुर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। स्थानीय पुलिस ने भी शहर के विभिन्न हिस्सों में पूछताछ शुरू कर दी है। वीजा लेकर शहर में आए लोग अब क्या कर रहे हैं, इस पर पुलिस जांच कर रही है और उनका वीजा खत्म हो गया है या नहीं, यह भी देखेगी। इसके अलावा पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान के साथ बांग्लादेश से आए लोगों को भी गहन जांच की जा रही है। नागपुर के इस मामले पर हमने आम लोगों की खुलकर बात की है। वो क्या कहते हैं, सुनते हैं। बस्ती में मैडम ये देखा कि यहाँ पे कैसा हर तरह के अनलीगल काम किए जा रहे हैं और जो अगर लीगल कुछ प्रोसेस उठाता है, जो शब्द बोलता है, तो उसको यहाँ पे खुलेआम धमकियाँ दी जाती है। और यहाँ पे आप थोड़ी दूर में देखेंगे, यहाँ पे कम से कम 10 से 20 बदमाश पुट्टे ऐसी कम से कम पजेरो गाड़ी, अच्छे VIP फॉर्च्यूनर, इससे यहाँ घूमते नजर आते हैं। अभी ये 5-10 साल से यहाँ पे इतने लोग आ रहे हैं। कहाँ से लोग आ रहे हैं, इनकी कोई पहचान नहीं हो रही है। किस जगह से आ रहे हैं ये भी पहचान नहीं हो रही है। सब बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ के। कहीं बांग्लादेश के तो नहीं है? बांग्लादेश के भी हो सकते हैं। जब तक इनकी छानबीन नहीं होगी तब तक हमें कैसा पता लगेगा। और यहाँ चोरी चपोटी ज़्यादा हो रही है। ये कबाड़ी वाले, कभी इसके पहले कबाड़ी थी ही नहीं यहाँ पे। ये अभी 10 साल से कबाड़ी यहाँ पे पूरा फैलाया रखा है कारोबार। इस एंगल की भी जांच होनी चाहिए कि इस तरीके से अनधिकृत घरों में पजेरो जैसी गाड़ी कहाँ से आ गई। और अगर आप मेरे पीछे यहाँ दिखाएंगे, यहाँ से एकड़ों में फैला हुआ इनका ये यार्ड है, जहाँ पे पूरा वो कबाड़ी का काम ये करते हैं। और यहाँ पे आप जहाँ तक देखेंगे कबाड़ आपको दिखेगा, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी उंगली उठती है कि ऐसा 50, 60 और 100 एकड़ में अगर अनधिकृत रूप से ये जिहादी लोग यहाँ पे आके बैठे हैं और कबाड़ का धंधा खुले रूप से कर रहे हैं, तो प्रशासन ने क्या आंख पर पट्टी बांधकर बैठा हुआ है क्या?